डिजिटल दौर में जहां उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ रही हैं, वहीं राजस्थान के कुचामन शहर में आज भी किताबों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है। एक ऐसी ज्ञान यात्रा जो पूरे 100 साल से बिना रुके चल रही है। स्वतंत्रता आंदोलन की यादों से जुड़े इस पुस्तकालय की कहानी हर किसी को सुननी व देखनी चाहिए। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें कुचामन शहर में स्थित श्री कुचामन पुस्तकालय की है। एक ऐसा पुस्तकालय जिसने न सिर्फ आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी, बल्कि देश और प्रदेश को आईएएस, आईपीएस, न्यायाधीश, डॉक्टर और अनेक काबिल अफसर भी दिए। आज यह पुस्तकालय अपने 100 स्वर्णिम वर्ष पूरे कर चुका है। इस पुस्तकालय में पढ़ लिख कर, शिक्षित होकर सरपंच बने ग्राम पंचायत नंगवाड़ा के सरपंच मनोज कुमार लोरा ने भी इसी पुस्तकालय से प्रेरित होकर अपने ग्राम पंचायत में 2 पुस्तकालय संचालित कर रहे हैं। इसी की प्रेरणा से मैं खुद जब कुचामन टैगोर स्कूल में पढ़ता था, कुचामन पुस्तकालय जाया करता था सन 2009-10 में, मैं देखता था कि ऐसे पुस्तकालय गांव में भी होने चाहिए। इस पुस्तकालय की प्रेरणा से मैं 2020 में ग्राम पंचायत नंगवाड़ा का सरपंच बना और मैंने इस प्रेरणा से एक मेरे नंगवाड़ा ग्राम पंचायत के गांव गुगड़वार में इसी प्रकार का पुस्तकालय बना के एक डिजिटल लाइब्रेरी ग्राम पंचायत की तरफ से संचालित कर रहा हूं और एक दूसरी नंगवाड़ा गांव में डिजिटल लाइब्रेरी एमपी लेड के बजट से अभी निर्माणाधीन है। 2 लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी हम ग्राम पंचायत में बच्चों को निःशुल्क सुविधा दे रखी है और ये हमें एक प्रेरणा आज से 15 साल पहले मिली जब मैं खुद कुचामन जाता था और हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग इस कुचामन पुस्तकालय में पढ़े हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट के इस तेज रफ्तार युग में जहां किताबों से दूरी बढ़ती जा रही है, वहीं श्री कुचामन पुस्तकालय आज भी अध्ययन, चिंतन और बौद्धिक संवाद का जीवंत केंद्र बना हुआ है। किताबों में डूबे युवा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते विद्यार्थी, अखबार पढ़ते बुजुर्ग, यह दृश्य यहाँ रोज देखने को मिलता है। यह पुस्तकालय सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि कुचामन की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। यह एक प्राचीन पुस्तकालय है और यहाँ पे बहुत सारी प्राचीन पुस्तकें भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली आ रही हूँ और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ और जो यहाँ की फीस है वो भी निःशुल्क है और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है और यदि आपको कोई न्यू बुक्स चाहिए आपकी पढ़ाई के लिए तो ये लोग मंगवा के भी देते हैं और यहाँ पे सारी सुविधा अवेलेबल है। ये पुस्तकालय बहुत ही प्राचीन है, इसके 100 साल पूरे होने वाले, इसी खुशी के अंदर ये है बहुत ही बड़ा, मतलब इसके अंदर बहुत ही अलग अलग सुविधाएं प्राप्त हो रही है। ये कंप्यूटर के लिए भी कंप्यूटर भी इसके अंदर लगाया जा रहा है और ये है इसकी जो एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा है, पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है इसके अंदर और यहाँ कंपटीशन तैयारी करके यहाँ से जॉब भी क्लियर की है किसी ने और बहुत लोगों ने यहाँ पे आके अपना बहुत इम्प्रूवमेंट किया अपने अंदर और इसके अंदर जॉब भी मिलने की बहुत संभावना है। यहाँ आके शांति से पढ़ सकते हैं हम, यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। श्री कुचामन पुस्तकालय में वर्तमान में 30,000 से अधिक पुस्तकों का विशाल संग्रह है। यहाँ संस्कृत की दुर्लभ पांडुलिपियां, ज्योतिष और आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ग्रंथ, गायत्री परिवार और ओशो साहित्य जैसे सैकड़ों वर्षों पुराने अमूल्य ग्रंथ सुरक्षित हैं। पुस्तकालय से लंबे समय से जुड़े रामनिवास कुमावत बताते हैं कि कुचामन नवयुवक मंडल ने शाहजी की धर्मशाला में कुचामन नवयुवक लाइब्रेरी के नाम से इसकी शुरुआत की थी। जब अखबार मिलना भी आसान नहीं था, तब देश के अलग अलग शहरों में बसे कुचामनवासी पुराने अखबार भेंट करते थे। और यहाँ 25,000 करीब पुस्तकें हैं जिसका लाभ आसपास के लोगों को, कुचामन नगर के आसपास के गांवों को सबको फायदा मिलता है और यहाँ के कई अधिकारी बन के निकले लोग, आईपीएस, आईएएस अधिकारी उच्च पदों पर गए, लोगों ने बहुत उन्नति करी है इस पुस्तकालय से अध्ययन करके और आज तक भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट कॉर्नर भी बना रखा है जिसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तकें सारी उपलब्ध है। लोग यहाँ बैठ के अध्ययन करते रहते हैं, सुबह से शाम तक पूरा दिन खुला रहता है। सारी पुस्तकें यहाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इस पुस्तकालय का इतिहास देश की आजादी से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए ही इस पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी। पुस्तकालय के सदस्य कालीचरण व्यास बताते हैं कि 1924 के दशक में लालटेन की रोशनी में लोग यहाँ बैठकर अखबार और किताबें पढ़ते थे तथा आजादी के आंदोलन के दौरान यह पुस्तकालय
राष्ट्र प्रेम और विचार क्रांति का केंद्र बन गया। इस पुस्तकालय के जरिए ही लोगों ने सूचना प्राप्त कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। 1924-25 में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों शोरों पर था और मानी समाचार जानने के लिए लोग ललायत रहते थे कि मानी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जोधपुर और अजमेर से समाचार मंगाया गया और एक कुचामन कांग्रेस ऑफिस में अखबार रखे गए और किताबें कुछ मंगा करके रखी गई, जिसमें काफ़ी लोग आकर के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में और कई समाचार जानने के लिए वहाँ भीड़ लगी रहती थी और दिन भर लोग पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन 47 तक पूरा होने पर पुस्तकालय की जरूरत पड़ी। तो झूठालाल जी कलकत्ता में नौकरी करते थे, तो उनसे बात चलाई गई कि पुस्तकालय होना चाहिए। जो धान मंडी में पुस्तकालय था, नवयुग मंडल बोल करके, उसको कुचामन पुस्तकालय का नाम दे करके यहाँ चालू किया गया। समय बदला, लेकिन पुस्तकालय की भूमिका और भी मजबूत होती चली गई। 1970 के दशक में यहाँ दिन में 3 बार रेडियो समाचार प्रसारण शुरू हुआ। 1991 में दूसरी मंजिल का निर्माण हुआ, जहां आज भी साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। डिजिटल युग में भी किताबों से नाता नहीं टूटा। पुस्तकालय के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल बताते हैं कि आज भी रोजाना सैकड़ों पाठक यहां आते हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए स्टूडेंट कॉर्नर शुरू किया गया है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। करीबन 22 नए कंप्यूटर लगाकर ई लाइब्रेरी चालू कर रहे हैं। हमने इसके लिए 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है, जिससे विद्यार्थियों को लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी, नई जानकारी, नई RS, RPS जो भी एग्जाम होते हैं उन पे नए कोर्सेज के बारे में उनको जानकारी हो जाए। हमारा पुस्तकालय, इसमें रोज करीब 50-60 बच्चे आते हैं। हमने यहाँ बच्चों के लिए शिक्षण के लिए स्टडी कॉर्नर, स्टूडेंट कॉर्नर हमने चालू कर रखा है, जिसमें करीब 30-32 बच्चियाँ आती है, 30 करीब बच्चे आते हैं जो नियमित यहाँ पढ़ते हैं। और हमारे इस पुस्तकालय में शहर का एक वाचनालय है बड़ा, जिसके अंदर कम से कम 30-35 पत्रिकाएं, 8-10 अखबार रोज आते हैं। एक सदी की यह ज्ञान यात्रा यह साबित करती है कि तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, किताबों की खुशबू और ज्ञान की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती। हमारी खबर अच्छी लगी हो तो कृपया इस खबर को ज्यादा से शेयर करें। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए आज ही न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें।